सभी एग्जामों के लिए उपयोगी है, खासतौर से चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, सेकंड ग्रेड और रीट मेंस। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। क्योंकि इनको हल्के में मत लेना, क्योंकि ये जो पटवारी का पेपर आया ना, सेम इसी प्रकार के जो क्वेश्चन है ना 2018 से 22 वहाँ से ही पेपर आया है वो। ठीक, तो ये सभी के लिए काम का है, क्योंकि जो फैक्ट है वो वही होते हैं उनका। सिर्फ जैसे कि इनमें एक एक ऑप्शन है, तो सेकंड ग्रेड में तीन तीन ऑप्शन दे देगा वो। ठीक है, रीट है तो उसमें दो ऑप्शन दे देगा ना। तो चलिए शुरू करते हैं। राजस्थान के किस जिले में इंद्रप्रस्थ औद्योगिक क्षेत्र स्थित है, बताइए। पहले खुद से करने की कोशिश करेंगे, ठीक है, कि भाई सही जा या गलत जा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पहले खुद से करने का प्रयास करेंगे, इसके बाद में फिर आंसर की में आंसर देखेंगे। ठीक है, यही बेस्ट तरीका है, पढ़ के निकलने में कोई वो नहीं है। राजस्थान के किस जिले में इंद्रप्रस्थ औद्योगिक क्षेत्र स्थित है, बताइए क्या आएगा। राजस्थान के किस जिले में इंद्रप्रस्थ औद्योगिक क्षेत्र स्थित है, ये तो देख लिया ना, कोटा है। राजस्थान के किस जिले में इंद्रप्रस्थ औद्योगिक क्षेत्र स्थित है, कोटा है। बूंदी नैनूराम है बूंदी से। चित्तौड़गढ़ का नाम बदल के क्या किया गया था, खिजराबाद। ची से की, ची और की, खिजराबाद। और झालावाड़, झालावाड़ यानी कि झालरापाटन, झालरापाटन है वो झालावाड़ में ही है। और जो गागरोण दुर्ग है वो कहाँ है, गागरोण दुर्ग झालावाड़ में ही है, गागरोण दुर्ग। ठीक है, गागरोण दुर्ग, गागरोण दुर्ग, गागरोण दुर्ग बताइए कहाँ है, गागरोण दुर्ग कहाँ है। और 100 टापुओं का शहर कौन सा शहर है ना, 100 टापुओं का, वो बांसवाड़ा है। और घंटियों का शहर ये झालरापाटन, ठीक है, झालावाड़ में ही है। नैनूराम, कोटा बूंदी है ना। हाड़ौती दे देगा, हाड़ौती नहीं देगा तो कोटा दे दे या बूंदी दे दे, नैनूराम कर देंगे। मेजर बटन कट है और कोटा कट है। ठीक है, चित्तौड़गढ़ खिजराबाद। चित्तौड़गढ़ में शाखा कब हुआ था, 1303 में हुआ था। फिर राजस्थान देश का एकमात्र उत्पादक है, किस में बताइए। सोना, चांदी और ग्रेनाइट, टंगस्टन, ये होना चाहिए ना इसमें। चेप्सर, सीसा और जस्ता। जस्ता कहाँ से मिलता है, जैसे जस्ता है ना, जब जय पकड़ते हैं ना इसका, जब जैसे जामसर है। ठीक है, जैसे जस्ता, जैसे जामसर। राजपुर दरीबा भी आ जाएगा, और राजय है ना, राजय जय, राजपुर दरीबा का जय। तो जैसे जस्ता। और जो चंदेरिया है, चंदेरिया है, चंदेरिया, वो कहाँ है, चित्तौड़गढ़ में। किस लिए प्रसिद्ध है, जस्ता के लिए प्रसिद्ध है। राजस्थान देश में का एकमात्र उत्पादक है, जेपसर का, सीसा और जस्ता तथा पॉलिस्टोनाइट। सोना, चांदी, ग्रेनाइट। बताइए भूकिया किस खनन क्षेत्र के लिए प्रसिद्ध है, भूकिया यानी कि भाई भूखे मर रहे थे। अब भूखे मर रहे थे ना, तो फिर क्या है कि सोना मिल गया, तो ये सोना का उत्खनन क्षेत्र है, सोना का। तो बताइए ये जो है ना, ता नोट है, ता नोट कहाँ है, ये तो बता मेर में है। लेकिन वो तनोट मत है, फौजियों की मत, उसके हिसाब से बता देंगे। लेकिन ये बताइए किस प्रकार का खनन क्षेत्र है, ये कोयला खनन क्षेत्र है, कोयला, कोयला। ठीक है, तानोट। राजस्थान देश में एकमात्र उत्पादक है, जेप्सर, सीसा, जस्ता, बोलोस्टोनाइट। बामन में, बामन में सही है, बामन में सी है ना। उपक्रम के लिए प्लांट और मशीनरी में निवेश की सीमा क्या है, अब इसमें भी बदलाव हो चुका है ना, इसमें बदलाव हो चुका है, इसको नहीं देखेंगे। 53 के बाद में 54। किस जल विद्युत परियोजना में राजस्थान सरकार ने पड़ोसी राज्यों के साथ सहभागिता की है, बताइए क्या करें अब इसमें। क्या भाखड़ा नांगल परियोजना करें, चंबल परियोजना, ब्यास परियोजना, दिए गए सभी। तो चंबल उत्तर प्रदेश के साथ है ना, ब्यास पंजाब हरियाणा है। चल मान लेते हैं भाखड़ा नांगल परियोजना, भाखड़ा, भाखड़ा नांगल परियोजना। क्या डी कर दें इसमें। किस जल विद्युत परियोजना में राजस्थान सरकार ने पड़ोसी राज्यों के साथ सहभागिता की है, यानी कि अपना उनमें हिस्सा है, यहाँ पर पार्टनर है अपन। तो डी करते हैं, देखते हैं इसमें क्या मानता है ये। 54, चौवन, चौवन में, चौवन में दिए गए सभी विकल्प सही है ना। जब ये चक्कर ये भाखड़ा का ही पड़ रहा था, भाखड़ा। ठीक, तो भाखड़ा से ही अपने ऐसे याद कर रखा है कि भाई जो भांगड़ा करते हैं ना, भांगड़ा, भांगड़ा वो पंजाब वाले करते हैं। तो ये पंजाब से है, पंजाब हरियाणा, पंजाब है ना, पंजाब हरियाणा। ठीक है, तो ये है ना भाखड़ा, भाखड़ा पंजाब आ जाएगा। ठीक है, पंजाब वाले भांगड़ा करते हैं, तो इससे याद कर सकते हैं भांगड़ा पंजाब है, भांगड़ा पंजाब है। ठीक है, पंजाब के साथ है ये भाखड़ा नांगल परियोजना। चंबल ये उत्तर प्रदेश है ओनली,
ठीक है, वो मध्य प्रदेश है ना, एमपी, वो भी जरूर देगा ऑप्शन में कि बताइए चंबल परियोजना किन की संयुक्त परियोजना है, क्या मध्य प्रदेश की है, क्या उत्तर प्रदेश की है। ठीक, चंबल परियोजना। तो जो चंबल परियोजना है वह किसकी है, चंबल परियोजना। तो चंबल परियोजना क्या करें, मध्य प्रदेश करें या उत्तर प्रदेश करें, बताइए क्या करें। यहाँ पर उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश है। बताइए चंबल परियोजना राजस्थान के किन जिलों की संयुक्त परियोजना है, क्या उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश है, यहाँ पर मध्य प्रदेश राजस्थान है, यहाँ पर उत्तर प्रदेश और राजस्थान है। ब्यास परियोजना। ठीक, तीनों को ध्यान रखना है। इसके बाद में राजस्थान, ये ध्यान नहीं आ रहा है भैया ना कौन सा है चंबल परियोजना। जब चंबल परियोजना, जैसे कि ये अपना प्यारा राजस्थान है, ठीक है, ये अपना प्यारा राजस्थान है। ठीक है, अब ये जो चंबल है ना, ये इधर से जाती है, यूँ 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 इधर होके जाती है ना। अब मध्य प्रदेश से काफ़ी सीमा लगती है, मध्य प्रदेश के जानापा पहाड़ियों से इसका उद्भव होता है। ठीक है, इसके बाद में ये सीमा बना के हुए उत्तर प्रदेश में चली जाती है, काफ़ी हिस्सा उत्तर प्रदेश में बहता है इसका। तो क्या उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश कर दें चंबल परियोजना। भाखड़ा नांगल परियोजना, भाखड़ा में तो कोई दिक्कत नहीं है, पंजाब वाले भांगड़ा कर रहे हैं ना। ठीक है, ब्यास परियोजना, ब्यास, ब्यास हरियाणा, सतलज ब्यास। ये देखना पड़ेगा भाई करंट। अब ये जो है ना कक्षा छठी की है ना, हमारा राजस्थान वहाँ स्पष्ट में दे रखा है। और आ जाएगा काइन काइन क्वेश्चन, ये है ना डिटेल वाले आ जाएंगे ना, वो फैक्ट सुमिलित करने वाले, जब उनमें और इनको अच्छी तरीके से कर लेंगे, क्योंकि वो एक एक क्वेश्चन पूछेगा, बताइए चंबल परियोजना किन राज्यों की संयुक्त परियोजना है, ब्यास परियोजना किन राज्यों की संयुक्त परियोजना है। ठीक है, राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड का मुख्य कार्य क्या है, बताइए क्या करना है इसमें। राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड का मुख्य कार्य क्या है। सरकारी क्षेत्र में शक्ति परियोजनाओं का विकास करना, सरकारी स्वामित्व के बिजली घरों का क्रियान्वयन व संरक्षण करना, क्या दोनों कर दें। राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड का मुख्य कार्य क्या है। जब राज्य विद्युत उत्पादन निगम एलटीडी, दोनों ही करते हैं, दिखाने देखते हैं है ना, ए और बी, ए और बी। ये सी करते हैं, दिखाने क्या मानता है ये। 55 55 55 में ए और बी दोनों है ना, ए और बी दोनों, ए और बी दोनों सही है। वैसे ऑप्शन से ही पता चल रहा था ये। सरकारी क्षेत्र में शक्ति परियोजनाओं का विकास करना, सरकारी स्वामित्व के बिजली घरों का क्रियान्वयन व संधारण, संधारण, संधारण मतलब ऑपरेशन ए मेंटेनेंस ऑफ स्टेट पावर स्टेशन, मेंटेनेंस 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 है ना, संधारण करना। इसके बाद में निम्नलिखित में से राजस्थान का कौन सा शासक राजवंश यादव राजवंश से संबंधित है, बताइए भाई क्या करें बस में। इसी प्रकार के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे आपको। निम्नलिखित में से राजस्थान का कौन सा शासक राजवंश यादव राजवंश, यादव तो वो करौली है ना भाई, जैसे कि ये अपना प्यारा राजस्थान है। ठीक है, अब ये अपना प्यारा राजस्थान है ना, तो सिसोदिया यहाँ हो गए, कछवा जयपुर में हो चुके हैं है ना, भाटी 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 जैसलमेर में है, ध्यान देना। और जो भटनेर जो दुर्ग है, ठीक, भाटी भाटी, हाँ तो भाटी, भाटियों का जो राजवंश था ना वो जैसलमेर में ही है, लेकिन जो भटनेर दुर्ग है ना वो आ जाएगा हनुमानगढ़। तो भाटी जो शासक था, जो भाटियों का जो शासन था, भाटियों का जो शासन था वो जैसलमेर में था। जैसल भाटी ने है ना भाटी राजवंश की स्थापना की थी, जैसलमेर की स्थापना जैसल ने की थी, जैसल से जैसलमेर है ना, ये हो जाएगा। अब इसकी बात है भटनेर, तो भटनेर ये हनुमानगढ़ आ जाएगा। सिसोदिया ये मेवाड़ है, कछवा जयपुर है, झाड़साई सिक्के भी जयपुर है। ठीक है, और जो पाल है वो पाल करौली से है। अब इसके बाद में जो राठौड़ है, राठौड़ राठौड़ नागणे जी माता, ये जोधपुर है। ठीक है, तो देखते हैं क्या कह रहा है यादव, यादव तो यादव ये भरतपुर आ जाएगा। तो राठौड़ है ना, सिसोदिया, कछवाहा भाटी, कछवाहा करते हैं, कछवाहा में जयपुरों का शासन था ना। देखते हैं यादव, यादव तो देख राठौड़ तो है नहीं है, राठौड़ तो मारवाड़ हो जाएगा, जोधपुर बीकानेर। सिसोदिया मेवाड़ है, इनमें तो कोई दोहराया नहीं है, ये तो हटा ही दिया। कछवा की बात है तो ये जयपुर में है यादव। अब भाटी जी ये जैसलमेर में थे, तो या तो सी है या डी है, चल सी करते हैं है ना। 56 में, 56 में, 56 में
भाटी है यार इसमें तो भाई, है ना। 56 में डी है, भाटी। ठीक, भाटी है, भाटी है इसमें। निम्नलिखित में से राजस्थान को कौन सा शासक राजवंश यादव राजवंश से संबंधित है? यादव। ठीक, भाटी है ये, भाटी। कस्बा जयपुर में, और सिसोदिया मेवाड़ में, राठौड़ मारवाड़ में, भाटी। तो निम्नलिखित में कौन सा राजस्थान का कौन सा शासक राजवंश से? यादव राजवंश से है, यादव। और पाल में कौन थे? पाल करौली में थे, है ना, पाल। भाटी है भैया, है ना, यादव, भाटी। तो भाटियों का शासन तो जैसलमेर में था, तो ये जैसलमेर की बात कर रहा है इसका मतलब। और जो भटनेर दुर्ग था वो हनुमानगढ़। अजमेर, ये देखिए जो क्वेश्चन है ना, ये अब ये ना ये तो आप है ना, इन जो क्वेश्चन है ना, क्योंकि भाई ये अपने पीडीएफ नहीं है, और जो भी जैसे कि मैं कोई फैक्ट वे तथ्य भी बताता हूँ ना, तो वो जितने भी एग्जाम है ना, ये यानी कि अपन जो आरपीएससी के जितने भी पेपर हुए हैं, चाहे वो छोटी से लेकर जैसे कि फर्स्ट ग्रेड है, सेकंड ग्रेड है, रीट मेंस है, यहाँ पर रीट है, आर टेट है, आर टेट के जितने भी पेपर हैं 2011 से अब तक के वर्तमान में, बीएड के भी जितने पेपर हैं, बीएड के आई समझ में, शुरू से लेकर अब तक के, एसटीसी के जितने भी पेपर हैं शुरू से लेकर अब तक के, राजस्थान के जो पेपर हैं 1993 से लेकर के अब तक के। इसके बाद में और कौन से पेपर देखे थे, है ना, जेल पहरी के पेपर। ठीक है, जितने भी जो पारियों के लगे हैं वो बस ऊपर चढ़ के आरपीएससी के पूरे पेपर, असिस्टेंट प्रोफेसर हो, आरएस प्री हो, ठीक, फर्स्ट ग्रेड हो, सेकंड ग्रेड हो, ठीक, प्रयोगशाला हो, लाइब्रेरियन हो, और आरएसएसएम जयन हो, अयन हो, आर्चिमेस्ट हो, यानी कि जितनी भी पोस्ट हैं उनके सभी के पेपर देख चुके हैं, सबको देख चुके हैं। ठीक है, लेकिन ये मुद्दा नहीं है। मुद्दा सिर्फ और सिर्फ यह है कि भाई आपको फैक्ट कितने याद हैं। ठीक है, क्योंकि इनसे कोई मतलब नहीं होता है कि भाई ये है, लेकिन ये जो बताने का जो सिर्फ और सिर्फ मकसद और वो उद्देश्य यही है कि भाई आप मेरी बातों पे विश्वास कर सके। क्योंकि अब जो ये इस प्रकार का क्वेश्चन है, ये जो पटवारी में आया था ये 2 शिफ्ट में, और जो जितने भी क्वेश्चन है ना, जो जितने की जो ओल्ड क्वेश्चन मैंने डाले हैं ना लाइव लाइव के, तो जैसे कि अगर उसमें 30 या 35 अगर क्वेश्चन आए हैं ना राजस्थान जीके के, तो 3 या 4 क्वेश्चनों को हटा लें, बाकी के जो जितने भी क्वेश्चन है ना वो सब लाइव है ना, उनमें से आ चुके हैं ओल्ड क्वेश्चन पेपरों से। आज बात समझ में। तो कभी भी तैयारी करें ओल्ड क्वेश्चन पेपरों से करें। और जैसे कि अगर जो मैराथन देखें ना बड़ी बड़ी क्लास में, तो उन जो डिटेल है ना उनको ना देखें। अगर गाइड में भी ओल्ड क्वेश्चन पेपर पढ़े तो वो जो डिटेल होती है ना उनको ना देखें, क्योंकि वहाँ से क्वेश्चन नहीं आते हैं और आप फंस के रह जाएंगे। सीधा सट और डायरेक्ट याद करने की कोशिश करें। जैसे कि ये क्वेश्चन है तो इसको इसको ही याद करने की कोशिश करें। जितने हो सके जितने ओल्ड क्वेश्चन पेपर लिखाना है, पहला अपना जो चैप्टर है उसको क्लियर करें, और इसके बाद में जितने हो सके, जैसे कि आपका ज्योग्राफी कमज़ोर है तो जितने हो सके ज्योग्राफी के क्वेश्चन पेपर निकालना है, हिस्ट्री कमज़ोर तो हिस्ट्री के निकालना है। ये नहीं है निकालना ही उद्देश्य हो, उनको हर एक फैक्ट को तथ्य को याद करने की कोशिश करें कि हाँ इसका ये है, इसका ये है। ठीक है, मुद्दा ये नहीं है कि आप किस प्रकार से पढ़ें या जिस प्रकार से भी करें, जिस प्रकार से भी याद करें, सिर्फ क्वेश्चन है ना वो याद होना चाहिए, समझ रहा है। जो चारों फैक्ट है ना वो चारों याद होना चाहिए। ये नहीं है कि भाई जैसे कि ये है तो इसको भी पढ़ के जो भी और भी ऑप्शन होते हैं उन सबको हो याद करना है। ठीक है, तब है वो निकालने का आनंद। आई बात समझ में। तो ये सभी के लिए काम का है। ठीक है, चाहे वो फर्स्ट ग्रेड का हो, सेकंड ग्रेड का हो, रीट मेंस का हो। और अगर जैसे कि आप गाइड पढ़ते रहेंगे और अगर प्रैक्टिस नहीं करेंगे, जिस प्रकार मैथ की, रीजनिंग की इनकी प्रैक्टिस ज़रूरी है ना, इस प्रकार जो जीके की है ना इसकी प्रैक्टिस ज़रूरी है, क्योंकि आप फिर करेक्ट पे नहीं पहुंच पाएंगे। फिर वही बात है, नेगेटिव पे जाएगी बात। आई बात समझ में। जब नेगेटिव पे बात जाएगी तो फिर मामला वो गोल है। आई बात समझ में। तो ओल्ड क्वेश्चन पेपरों की महत्वता को समझें और ओल्ड क्वेश्चन पेपर पढ़ें। ये नहीं है कि मैं मेरा कह रहा हूँ, नहीं, जितनी जो जो बुक है ना तो उनमें सिर्फ जो जो डिटेल है उनको छोड़ दें, और बाकी के जो ओल्ड क्वेश्चन पेपर है ना वो पढ़ें आप। आई बात समझ में। और जो मैराथन भी देखें बड़ी बड़ी जो बार बार 13-13 घंटा किए, तो उसमें जो डिटेल है ना उनको छोड़ दें, सिर्फ ओल्ड क्वेश्चन पेपर, चाहे वो कोई भी करा रहा हो, कहीं से भी हो, ओल्ड क्वेश्चन पेपरों को याद करने की कोशिश करें। ठीक है, आपकी जो तैयारी है उसमें 4 चांद लग जाएंगे। ये जो सिर्फ बात बता रहा हूँ, ये जो जितने भी पेपर लग चुके हैं, देख चुके हैं, उनके ही आधार पे बता रहा हूँ। ठीक, आपके ही भले की बात है। और किसी प्रकार की कोई भी टेस्ट सीरीज ना दें। टेस्ट सीरीज दें तो तब इस प्रकार से दें जिससे कि आपको पता लग जाए कि भैया ना अपना जो जैसे कि 2 घंटा है या फिर 3 घंटा है भाई, तो अपन कितने पेपर को कितना अटैम्प्ट कर पा रहे हैं। ठीक है ना, क्योंकि वहाँ से क्वेश्चन नहीं आते हैं, लेकिन आपको जो ये पता लग जाएगा कि भाई अपने पास में इतना टाइम रहता है या फिर इतना टाइम नहीं रहता है। आई बात समझ में। तो ये है। ठीक है, तो ओल्ड क्वेश्चन पेपर दें तो इसी प्रकार से दें जैसे कि डायरेक्ट याद, डिटेल को नहीं पढ़ें। ठीक है, और दूसरी बात, ये जो क्वेश्चन है ना चाहे वो
6 साल पुराने हो, 7 साल पुराने हो। ये नहीं है कि जैसे कि आप कोई जैसे चतुर्थ श्रेणी की कर्मचारी की एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो ये नहीं है कि आप जईएन जो अय्यन के जो राजस्थान जीके के हैं उनको पेपर छोड़ दें कि नहीं यार ये तो जईएन का है, अब उनको क्या ही मतलब। नहीं, दिमाग में से निकाल देना, क्योंकि जो वह अपने आपके आएगा ना वह 5 साल पहले भी और आ चुका है। इस प्रकार जैसे कि रीट 2023 में क्वेश्चन आया था चंदेरिया, बताइए कहाँ से प्रसिद्ध है। आप समझ रहे थे कि भाई ये तो कहाँ से किस प्रकार से आ गया, और लेकिन वह 2-4 साल पहले ही और एग्जामों में आ चुके हैं। आई बात समझ में। तो ओल्ड क्वेश्चन पेपर काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप हर एक फैक्ट को तथ्य को पढ़ने की समझने की कोशिश करें, पहले कंटेंट को क्लियर करें, कंटेंट को क्लियर करने के बाद हर फैक्ट तथ्य को याद करने की कोशिश करें। ठीक है, इनको हल्के में नहीं। अब ये जो क्वेश्चन है ना ये आ चुका है, ठीक है, ये आ चुका है कामड़ जाति, तो ये है बात। आई बात समझ में। तो क्योंकि ये जो अपनी ये अपनी पीडीएफ नहीं है, ये सरकार के माध्यम से जो पेपर लिए गए हैं ना वो पीडीएफ है। तो इनको हम हल्के में लेने की कोशिश ना करें और हर एक फैक्ट को तथ्य को समझने की कोशिश करें। अगर आपने ये मिस कर दिया तो आपके काफ़ी क्वेश्चन है ना वो नेगेटिव में चल जाएगा, क्योंकि वो ऑप्शन है ना इसी प्रकार से देगा। आई बात समझ में। और जो भी मैं फैक्ट बताता हूँ, जो भी तथ्य बताऊँ, तो तुम वे वो गाइड से नहीं याद किए हैं, 2-4 फैक्टों की नहीं कह सकता, लेकिन जो वाकई भी जितने हैं सिर्फ ओल्ड क्वेश्चन पेपरों से याद किए हैं। तो हर जो भी तथ्य फैक्ट वो बोला जाए उसको ध्यान से पढ़ने की, समझने की और याद करने की कोशिश करें। ठीक है भाई, ये बताना ज़रूरी था, क्योंकि जो मुझसे जुड़े हैं उनको सही व सटीक जो है, जो मैं जानता हूँ वो बताना ज़रूरी है। और वो इसी आधार पे बता रहा हूँ, क्योंकि जितने भी पेपर हो चुके हैं, देख चुके हैं, उनके ही आधार पे बता रहा हूँ। ठीक है, और जो छठी से लेकर 10वीं तक की किताब है उनको अच्छी तरीके से घोट के पी जाएँ। बाकी जो आपका पोर्शन है जो ओल्ड क्वेश्चन पेपरों को निकालें। ठीक भाई, तो चलिए आगे चलते हैं। जब ये ऐसे याद कर रखा है अपने अजय मेरे, अजय मेरे, तो अजय मेरे का अजय ये राज है, अजय पाल है, पृथ्वीराज प्रथम है, अणुराज, अणुराज तो आना सागर से है, आना सागर। अब क्या करें इसमें, अजय राज करें या फिर अजय पाल करें, अजय राज करें या फिर अजय पाल करें, बताइए क्या करें। अणुराज तो आना सागर है, ठीक, पृथ्वीराज प्रथम आएगा नहीं। अब बताइए क्या करें अब इसमें, क्या अजय राज कर दें या फिर अजय पाल कर दें। अजय राज, अजय राज या फिर अजय पाल, अजय पाल या फिर अजय राज, क्या करें अब इसमें। अजय ये, अजय ये तो पता है, लेकिन वो जो जहाँ अपनी जो नस कमज़ोर थी ना उस पर ही हाथ रखा है ये, पाल लगा के और ये राज लगा के और पाल लगा के। तो अजय राज, अजय अजय पाल, अजय पाल, अजय पाल, अजय राज है इसमें, देखते हैं अजय राज है क्या। ठीक, अजय राज है क्या, देखते हैं दिखाने। 57 में, 57 में अजय राज है, अजय राज है, ठीक, अजय राज। अजमेर शहर का संस्थापक कौन था, अजय राज। और अर्णव आना है कर्नल जेम्स टॉड। अब ये ऐसे याद कर रखा, जैसे टॉड का टया आएगा ना तो थर्मोपल्ली, थर्मोपल्ली, हल्दी घाटी है ना, और कर्नल जेम्स टॉड है ना, तो ये ली टी और टे सिमिलरिटी है ना, ध्यान रखना है इन बातों को। कर्नल जेम्स टॉड ने निम्नलिखित किस युद्ध को मेवाड़ के इतिहास का मैराथन कहा है। अब मेवाड़ आ रहा है ना इसमें, मेवाड़, तो मेवाड़ का बै पकड़ना है अपन को। अब मेवाड़ का बै पकड़ना है तो दिवेर भी अपन का बै पकड़ते हैं। अब इसको देखते हैं दिखाने ये क्या कहता है ना, क्या सही है अपना यहाँ पर नहीं है। 58 में दिवेर का युद्ध है ना, ये दिवेर का युद्ध सही है। ठीक है, ये ऐसे याद कर रखा है, तो ध्यान देना। जैसे कि कर्नल जेम्स टॉड है ना, वो थर्मोपल्ली है ना, हल्दी घाटी वो है, यानी थर्मोपल्ली किसको कहा गया, हल्दी घाटी को कहा गया। किसने कहा है, कर्नल जेम्स टॉड ने कहा है। क्लियर। अब ये आ जाएगा, आएगा ना मेवाड़ के मैराथन, मेवाड़ के इतिहास का मैराथन है ना, मैराथन, वैसे भी मैराथन में रह आ रहा है। ठीक है, और ये जो दिवेर है इसमें भी रह आ रहा है। एक तो इस प्रकार से याद कर सकते हैं आप, दिवेर है मैराथन है, या फिर इस प्रकार से भी ना बैठे तो जैसे कि मेवाड़ है और दिवेर है। ठीक है, 3 अक्षर इसमें है, 3 अक्षर इसमें है, या फिर बे वेस्ट रहेगा है ना, दिवेर से ये काट देंगे और पे से ही ये काट देंगे मेवाड़। मेवाड़ है दिवेर है, मेवाड़ है दिवेर है, मेवाड़ है दिवेर है ना, वैसे वे कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है। और ये जो आ रहा है ना ये गोकुंदा, दा, दा से दा, बोंदायुनी, बोंदायुनी ने कहा है ना, दा से दा, गोकुंदा बोंदायुनी, कुंभलगढ़ ये राजसमंद में है। आगे चलते हैं 58 के बाद में 59, 59 किस समाचार पत्र के माध्यम से विजय सिंह पथिक ने बिजोलिया किसान आंदोलन को भारत में चर्चित, दोनों जब ऐसे याद कर रखा है देख। अब बिजोलिया से क्वेश्चन हो रहा था, ठीक है, बारी में जो पटवारी की, कि बताइए वह कब से शुरू हुआ था, 1997 या फिर 1900
95 आई बात समझ में। तो इस वजह से प्रैक्टिस ज़रूरी है, हल्के में मत लेना इन गोल्ड क्वेश्चन पेपरों को। अगर सीधी सट्टर खरी खट्टे अगर बात भी पूछी जाए ना, तो जैसे कि अगर फोर्थ ग्रेड वाले हैं ना, अगर वो 3-4 हज़ार अगर क्वेश्चन निकाल लेंगे और आधी ढंग से उनको याद कर लेंगे ना, एसटी पॉलिटिकल जोग्राफी के, ठीक है ना, जो जैसे कि 2018 से लेके 22 तक के, ठीक है, क्योंकि वो उनका वो वाले वो वेस्ट लेवल है उस प्रकार का, ठीक, वो जो क्वेश्चन है ना ये, तो उनसे ही उनकी नैया पार हो जाएगी। आई बात समझ में। लेकिन निकालने का मतलब ये नहीं है, हर फैक्ट पे तथ्य याद होना चाहिए। आई बात समझ में, ये है कहने का मतलब। किस समाचार पत्र के में अभी ये क्वेश्चन आया था, अभी ये इस प्रकार से आया था कि ये बताया ये बिजोली कब हुआ था, है ना, तो उसमें 1997 था, ठीक है, और 1995 दे रखा, तो 95 नहीं है, 97 है, ठीक है। किस समाचार पत्र के माध्यम से विजय सिंह ने बिजोली किसान आंदोलन को भारत में चर्चित बनाया, तो 20 से बिजोलिया, और ये पहले प्रताप आएगा, है ना भाई, प्रताप का जो प्रताप है ना, जैसे कि ये प्रताप है, तो प्रताप को प्रताप चारों में फैल रहा है, कोई दिक्कत है इसमें, कोई दिक्कत नहीं है। तो पहले प्रताप है, प्रताप का प्रताप चारों ओर फैल रहा है, प्रताप के फार में बाद में फिर वो आ जाएगा कौन सा, तरुण, यानी कि जो पौधा होता है ना वो तरुण होता है भाई, ठीक, तरुण यानी कि छोटा सा तरुण पौधा होता है, वो तरुण होता है, ठीक, और इसके बाद में फिर नवीन है। गुणसेट में गुणसेट में गुणसेट गुणसेट में प्रताप है, गुणसेट में प्रताप है। और ये बता, मराठा और केसरी किसके हैं, मराठा और केसरी, तो यंग इंडिया किसकी रचना है, ये क्वेश्चन भी आ चुके हैं, यंग इंडिया, तो यंग इंडिया जवाहरलाल नेहरू की है, यहाँ पर महात्मा गांधी की है, किसकी है, ये क्वेश्चन आ चुका है। बताइए यंग इंडिया किसकी रचना है, यंग इंडिया, यंग इंडिया, तो क्या पंडित जवाहरलाल नेहरू करें या फिर महात्मा गांधी करें, पड़ गया ना चक्कर। वो क्या है कि इसी यही बात है, जब फैक्ट करेक्ट याद नहीं होते हैं ना, या फिर उनका जब रिवीजन नहीं करते हैं ना, तो फिर दुविधा में पड़ जाती है बात। तो यंग इंडिया किसकी है, महात्मा गांधी की है, या फिर पंडित जवाहरलाल नेहरू की है। पावर्टी ब्यूटीफुल इंडिया किसकी है, तो दादा भाई नारोजी, दादा भाई नारोजी वो थे भाई साहब, हल्के में मत लेना दादा भाई नारोजी को, पैसे वाले थे, ठीक है, बिजनेसमैन, दादा भाई नारोजी, नारोजी, नारोजी। अब केसरी और मराठा, जब मराठा है ना, ये तो है अंग्रेजी में, मराठा अंग्रेजी में, और केसरी है ना शायद ये मराठी में है, कुछ ऐसे है ये, है ना। और ये है किसका, लाला लाजपत राय है, लाल पत्रा है, या फिर बाल गंगाधर तिलक है, किसके हैं ध्यान नहीं है भैया ना, देख लेना इनको, है ना, मराठा और केसरी किसके हैं, लाला लाजपत राय है। और लाला लाजपत राय का ये तो कथन था वो कि मेरी जो सिर पर जो जो लाठी के जो हमला किया गया, तो कि मेरे सिर पर पड़ी एक एक लाठी ब्रिटिश साम्राज्य पर ताबूत ताबूत में कील साबित होगी, कील साबित होगी। पंडित वो तो क्या नाम था, लाला लाजपत राय। लाल बाल पान कौन थे, लाल से लाला लाजपत राय, लाल बाल से कौन थे, बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, और बिपिन चंद्र पाल, है ना, पाल। तो यंग इंडिया किसकी रचना है, तो क्या जवाहरलाल नेहरू करते हैं, या फिर ये चक्कर इस प्रकार से पड़ रहा है ना, क्योंकि एक और रचना है जैसे कि हिंद स्वराज, हिंद स्वराज किसकी रचना है, यंग इंडिया किसकी रचना है, यंग इंडिया पंडित जवाहरलाल नेहरू होना चाहिए, हिंद स्वराज महात्मा गांधी होना चाहिए। यंग इंडिया पंडित जवाहरलाल नेहरू, यंग इंडिया पंडित जवाहरलाल नेहरू होना चाहिए, और हिंद स्वराज यंग इंडिया पंडित जवाहरलाल नेहरू होना चाहिए, है ना भाई। नाम इस प्रकार से है ना, नया नया सा, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू है ना होना चाहिए, देख लेना, कन्फर्म नहीं है। और हिंद स्वराज ये महात्मा गांधी की होनी चाहिए। भारत छोड़ो आंदोलन के संचालन हेतु आज़ाद मोर्चा का गठन कहाँ हुआ था, और ये बताइए जो HRA की स्थापना की, और जो सेकंड ग्रेड वाले हैं ना भाई, ठीक है, वो है ना, जो जो पुरानी बुक है ना, 2021 की, ठीक है, उनको जाके उनकी उनकी जो डिटेल है ना उनको अच्छी तरीके से पढ़ें। RBSC की जो पुरानी बुक है 2021 की, उनको ज़्यादा गहराई से और ज़्यादा अगर नॉलेज चाहिए, ज्ञान चाहिए, तो वहाँ से पढ़ें, क्योंकि जो अगर सेकंड ग्रेड का पेपर आएगा ना, तो वो वहाँ से देंगे वो उठा के, आई बात समझ में। तो वो जो 2021 की जो बुक है ना उनको अच्छी तरीके से पढ़ें, चाहे वो पॉलिटिकल को, जो जिस सब्जेक्ट का है, चाहे वो पॉलिटिकल का हो, इकोनॉमिक्स का हो, हिस्ट्री का हो, हैं, या फिर जो जिस भी सब्जेक्ट से संबंधित है, तो जो 2021 की जो RBSC की बुक है ना उनको अच्छी तरीके से पढ़ें, ठीक, वहाँ से ही क्लियर हो जाएगा सेकंड ग्रेड वालों का।
बहुत क्वेश्चन आते हैं वहाँ से। भारत छोड़ो आंदोलन के संचालन हेतु आज़ाद, और जो जयन और अय्यन वाड़ है ना, अगर वो ओल्ड क्वेश्चन पेपर ही ढंग से निकाल देंगे ना 3-4 हज़ार, तो उनका भी खेल खत्म हो जाएगा ना। भारत छोड़ो आंदोलन के संचालन हेतु आज़ाद मोर्चा का गठन कहाँ हुआ था? आज़ाद मोर्चा का गठन कहाँ हुआ था? देख, जसनाथ जी बीकानेर है ना, जयपुर। ढूंढानी, ढूंढानी की जो बोली कौन कौन सी थी? तोरा बाटी और राजा बाटी और नागरचोल, ढूंढानी की बोली है। और जो दादू जी थे ना, उनकी भी बोली है ढूंढानी। जोधपुर मारवाड़ में है। मारवाड़ का जो कौन था प्रजामंडल से संबंधित? मारवाड़ है, मारवाड़ है, जय नारायण है ना, मारवाड़ है, सिमिलरिटी है नाम में, मारवाड़ है, जय नारायण है। और ये आया था ये मेवाड़ का कैसे कर रखा है? मैं से मेवाड़ है, मैं से माणिक लाल वर्मा है, मैं से मेवाड़, मैं से माणिक लाल वर्मा। और जय नारायण है, मारवाड़ है, ठीक है। गैप सागर कहाँ है? डूंगरपुर में है। गैप सागर डूंगरपुर में है। उदयपुर, उदयपुर को स्वच्छ शहर के रूप में वो मिला था, सुपर सुपर कुछ ऐसे पुरस्कार मिला है ना 2025 में। और जो उदयपुर में ही तो है वो मीनार है, जो वो रामसर साइट है। एक राण कुल देश में है, अपने 4 हैं, तो एक के तो उदयपुर में है मीनार, एक खींचन जोधपुर में है, एक सामर, एक वो है केवला देव। भारत छोड़ो आंदोलन के संचालित तो आज़ाद मोर्चा का गठन कहाँ हुआ? तो सैट में जयपुर है ये, सैट में सैट में जयपुर है, ठीक है। भारत छोड़ो आंदोलन के संचालन तो आज़ाद मोर्चा का गठन कहाँ हुआ? जयपुर। और जयपुर से ही और थे कौन? अर्जुन लाल सेठी, ठीक है। उसने कहा था कि अगर अर्जुन लाल सेठी नौकरी करेगा तो अंग्रेज़ों को बाहर कौन निकालेगा? जयपुर। आज़ाद मोर्चा का गठन कहाँ हुआ? जयपुर है। और वो है ना HRA, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, HRA, वो अलग है ना। सुभाष चंद्र बोस और सुभाष चंद्र बोस और जो भगत सिंह थे ना, वो उनका अलग है, उसकी भी वो डेट पूछता है। ये अभी आया था फर्स्ट ग्रेड में। और जो जो है ये है ना लक्ष्मण जी का अवतार, लक्ष्मण जी का अवतार, ये जो फर्स्ट ग्रेड में भी आया था क्वेश्चन। और ये पटवारी की लगी थी ना सेकंड चैप्टर, उसमें भी आया था कि बताइए लक्ष्मण जी का अवतार किसको कहा है? लक्ष्मण जी, यानी कि पाबू जी, है ना। ऊ की मात्रा है तो ऊँट है, ऊ की मात्रा है कोल्लू, कोल्लू में भी ऊ की मात्रा है, तो पाबू जी, कोल्लू, है ना, लक्ष्मण जी के अवतार और ऊँट। और वो तेजा जी है, यानी कि शिव जी का तेज जो निकल रहा है ना आँख से, शिव जी का तेज जो निकल रहा है ना आँख से, शिव जी की तीसरी आँख से, तो तेजा जी से शिव जी का जो तेज निकल रहा है तेजा जी, है ना। तो तेजा जी तेज और शिव जी है। शिव जी का अवतार कौन है? तेजा जी है, तेजा जी, तेजा जी। भारत छोड़ो आंदोलन के संचालित तो आज़ाद मोर्चा का गठन कहाँ होगा? ये जयपुर है, जयपुर, ठीक है, जयपुर। राजस्थान की रियासतों के एक समय जोधपुर राज्य का महाराजा कौन था? राजस्थान की रियासतों के एकीकरण के समय जोधपुर राज्य का महाराजा कौन था? बताइए भाई, क्या करें अब इसमें। राजस्थान की रियासतों के एक, अब इसी प्रकार का एक और क्वेश्चन आया था, है ना। और उसने दिया था, क्या दिया था कि भाई ये बताइए, यही तो नहीं था वो क्वेश्चन है, जोधपुर राज्य का महाराजा कौन था? राजस्थान की रियासतों के एकीकरण के समय जोधपुर राज्य का महाराजा कौन था? यहाँ पर जोधपुर की जगह कोई और था। ये क्वेश्चन आ चुका है भाई, 2-3 क्वेश्चन मिल गए, देख लीजिए। आई बात समझ में? पावर ऑफ द ओल्ड क्वेश्चन पेपर। तो अब इसका क्या करें? क्या हनुमंत सिंह करें, विजय सिंह करें, गज सिंह करें, उम्मेद सिंह करें? जोधपुर राज्य का अब आता तो है नहीं, है ना, अड़ंगा देते हैं। राजस्थान की रियासतों के एकीकरण के समय जोधपुर राज्य का महाराजा कौन था? तो उम्मेद सिंह, ये तो पाले वगैरह होना चाहिए, है ना। गज सिंह, विजय सिंह, हनुमंत सिंह। अब जोधपुर तो क्या हनुमंत सिंह कर दें क्या? हनुमंत सिंह, देखते हैं 61 में क्या है। हनुमंत सिंह सही है भाई, ठीक, हनुमंत सिंह। कभी कभी तुक्के भी सही बैठ जाते हैं। राजस्थान की रियासतों के एकीकरण के समय जोधपुर राज्य का महाराजा कौन था? हनुमंत सिंह, हनुमंत सिंह। राजस्थान की रियासतों के एकीकरण के समय जोधपुर राज्य का महाराजा जोधपुर, है ना, हनुमंत सिंह है। हनुमान जी बाबा। राजस्थान की किस बोली पर मराठी भाषा का प्रभाव है? बताइए भाई, राजस्थान की किस बोली पर मराठी भाषा का प्रभाव है? अब ये क्वेश्चन देगा वो, है ना, 100% से देगा, ये नहीं तो अलग तरीके से देगा। मालवी किसकी बोली है? ढूंढानी किसकी बोली है? ढूंढानी की बोली कौन कौन सी है? मारवाड़ी किन किन बोलियों का उपक्रम है? यहाँ पर मेवाड़ी कहाँ कहाँ बोली जाती है? मेवाड़ी से जो बनी हुई है वह कौन सी बोली है? आई बात समझ में? क्वेश्चन यहीं से ही आएगा, इनको अच्छी तरीके से पढ़ लेना। आई बात समझ में? क्योंकि
ज़रूरी नहीं है कि आप 1000 फैक्ट याद करें, है ना, चाहे 500 ही फैक्ट याद करें, लेकिन वो एकदम करेक्टली याद होना चाहिए, क्योंकि जब वो ऑप्शन देगा ना तो दिमाग का दही करके रख देगा वो। ठीक, क्योंकि वो ऑप्शन से ही क्वेश्चन टफ होता है। वैसे अपन को सब चीज़ याद होती है, लेकिन वो ऑप्शन इस प्रकार से देता है जो वो गुमराह करके रख देता है। 62 में, 62 में मालवी है इसमें भाई, मालवी, मालवी। तो ढूंढानी तो जयपुर की बात है, ढूंढानी जैसे कि जयपुर है, तो जयपुर की जो बोली है वो ढूंढानी है, और इसकी जो उपबोली है ढूंढानी की तोरा बाटी, राजा बाटी, नागर चोल है। ठीक है, बाटी बाटी ये है। अब ये जो दादू जी है ना, दादू, दादू जी, दादू जी की जो बोली है, जो बोली थी उनकी, वो भी ढूंढानी है। लेकिन ध्यान ये देना, जैसे कि ये जो ढूंढानी की जो बोली है तो बता दी, लेकिन अगर ये चित्रकला की बात करेगा ना तो इनका यह स्वतंत्र एरिया नहीं है। चित्रकला में ये किसके अधीन है? शेखावाटी स्कूल के अधीन है, शेखावाटी स्कूल के अधीन है चित्रकला में। ढूंढानी में तो स्वयं स्वतंत्र है। राजस्थान की किस बोली पर मारवाड़ी मराठी, राजस्थान की किस बोली पर मराठी भाषा का प्रभाव है? मराठी, ढूंढानी है, मराठी है ना, मराठी ढूंढानी है। ढूंढानी यानी जयपुर के आसपास। मालवी मतलब जैसे कि ये अपना राजस्थान है ना, तो इसका ये जो एरिया है ना ये मालवी है। ठीक है, ढूंढानी मतलब जयपुर के आसपास का एरिया। इसके बाद में मारवाड़ी, मारवाड़ी है ना, मारवाड़ी, और मेवाड़ी, मेवाड़ी ये मेवाड़ में, मैन मेवाड़ में, वैसे नाम से पता चल रहा है। 65 के बाद में 63, 63 बताइए भाई। सही युग्मों को सम्मिलित कीजिए, कीजिए, खुद से करने की कोशिश कीजिए, कोई किसी के भी भरोसे रहने की कोशिश ना करें। ठीक है, और अगर वीडियो भी देखें तो चाहे वो किसी का भी वीडियो देखें, उन क्वेश्चनों को जो काम के हैं, सिर्फ ओल्ड क्वेश्चनों की बात कर रहा हूँ मैं, उनको साथ के साथ याद करने की कोशिश करें, ना कि जो वो डिटेल बताते हैं ना उनको। सिर्फ जो ओल्ड क्वेश्चन पेपर उनको साथ के साथ एकदम रट्टा मारने की कोशिश करें, उनको रोक के वीडियो को तुरंत याद करने की कोशिश करें। तो चाहे वो 1 घंटा की जगह 2 घंटा में हो जा, ठीक है, तो जो वो टाइम लगेगा ना वो आपके एकदम सेफ, आपके खाते में सेफ हो जाएगा वो। लेकिन जब आप 2 की स्पीड में चलाएंगे ना, तो वो 2 की स्पीड में आप चीज़ों को करेक्टली याद नहीं कर पाएंगे। आई बात समझ में? और फिर वही बात है, अगर आपसे 5 मिनट बाद में पूछा जाएगा ना कि बता भाई नेजा किसका है, बॉलर किसका है, तो सब सिस्टम गोलमोल हो जाएगा। तो मुद्दा ये नहीं है घंटा की जगह 2 घंटा लग जाए टाइम, लेकिन फैक्ट है ना एकदम करेक्टली याद होना चाहिए। करेक्टली का ही महत्व है, नहीं कि कुछ और चीज़ का, क्योंकि अपन तैयारी कर रहे हैं कि ऑब्जेक्ट एग्जाम की, नहीं कि निबंधात्मक, नहीं कि अवधारणात्मक जो एग्ज़ाम है उनकी। 63 में देखते, पहले करते हैं ना इसको। सही युग्मों को सम्मिलित कीजिए। जब देखे बालर, ये तो गरासी का है, ये क्वेश्चन आ चुका है ना, एक लाइन में दिया था उसने कि ये बताइए ये जो बालर है किस जनजाति का नृत्य है। आई बात समझ में? गरासिया है। और जो भील है ना, भील, भील का कैसे कर रखा है भाई, जो भील है भापड़े वो गैर है, तो जो गैर है ना, गैर मतलब पराया, तो जो गैर नृत्य है ना भीलों का है। और ये बालर है, गिरासिया है। गिरासिया कहाँ मिलेगी? नीचे जो उदयपुर है ना इधर है ना, और उदयपुर से ही निचली दक्षिण यानी उदयपुर की निचली दक्षिणी निम्न पहाड़ियों से साबरमती नदी का उद्भव होता है, साबरमती नदी का। ठीक है, साबरमती नदी का जो सहायक नदी कौन कौन सी? साबरमती, साबरमती में बह है ना, तो इसी प्रकार से वाकल, वाकल भी साबरमती की है। साबरमती की सहायक नदी कौन सी है? वाकल है। और एक मती से मती मिली, यानी साबरमती है तयमती। साबरमती की सहायक नदी कौन सी है? हतमती है। जब बालर बालर तेरह गिरासिया है। 13 ताली, 13 ताली ये क्वेश्चन भी आ चुका है। 13 ताली आई बात समझ में? 13 ताली क्वेश्चन आ चुका है ये, कि बताइए ये जो है ना कामड़ जाति किस नृत्य से संबंधित है, ये दिया था उसने। कामड़ जाति आई समझ में? कामड़ जाति नहीं है यहाँ पे, लेकिन है ना कामड़ जाति वही कालबेलिया है, 13 ताली कालबेलिया। ठीक है, और जो कालबेलिया का जो वह है ना वो गुलाबों का वह याद कर रखा है अपने, गुलाबो, गुलाबों का वह कालबेलिया। तो 13 ताली कालबेलिया गुलाबो बाई है ना, 13 ताली कालबेलिया गुलाबो बाई, कामड़ जाति रामदेव जी बाबा जैसलमेर रूणेचा। अब एंडोनी की बात है ना, एंडोनी, एंडोनी और नेजा भील, इनमें चक्कर पड़ रहा है भाई। देखे बालर का तो कर देंगे अपन क्या, ये गिरासिया। 13 ताली का कालबेलिया। अब नेजा का और एंडोनी का, नेजा, नेजा नहीं, ये ओटा कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं अपन, है ना।
तेरताली कामड़ जाति हो गया ना, और बालर गरासिया हो गया। अब नेजा की इंडोनी की बात है, तो नेजा क्या भील कर दें, तो इंडानी कौन सा करें, तो सी दोनों से पड़ जाएगी पार। तेरताली कामड़ है ना, सी में 4 देख दकान हो जाए, सी में 4 हो रहा है ना, 1 से हो रहा है, तो ये नहीं है, चारों ही ऑप्शन आना चाहिए थे, है ना। ए है इसमें, देखते हैं आंसर 63 में, 63 में ए है, ठीक है। तो ए का मतलब है 1 2 4 3, 1 2 4 3, 1 2 और ये 4 और ये 3 है। नेजा भील है, ठीक है भाई, 2 अक्षर है इसमें, और ये ध्यान भी रखेंगे, नेजा भील है। इंडोनी कालबेलिया है, इंडोनी, इंडोनी। ये बताइए घूमर किन का नृत्य है, घूमर, जो घूमर है वो किन का है। और अगर घूमर का पता है तो ये बताइए, ये जो है ना कौन सा घूमर, घूमर के बाद में क्या बोलते हैं वो, लकड़ी के, लकड़ी से जो करते हैं ना वो, क्या, तो एक तो ये जो कहने का मतलब मेरा ये है, ये घूमर है नहीं, महिलाओं का है ये, सिर्फ सिर्फ महिलाओं के वो 2 ही हैं, एक तो घूमर यानी कि जो घाघरे का घेर बढ़ रहा है ना, घूमर, तो घूमर किसका है, महिलाओं का नृत्य है घूमर। और एक और महिलाओं का वो है गबरी, 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 गबरी नहीं है, गबरी नहीं है, वो जो लकड़ी के साथ में, वो ध्यान नहीं आ रहा है ना, चल छोड़ते हैं। नेजा भील है, 2 अक्षर है, नेजा से भील, कोई दिक्कत नहीं है। और जो भीलों का जो गैर है, गैर नृत्य, वो भी भील से ही है, नेजा भील। और जो कु, जो आवास होते हैं वो किसको कहते हैं, भील को ही कहते हैं, कु। और हुर्रे, हुर्रे है ना, भील का ही वो है ना, भीलों का ही। तो नेजा भील है। इंडोनी, इंडोनी कालबेलिया है, इंडोनी, इंडोनी। तेरताली कामड़ है, बालर ये गरासिया है, ये बात तो सही है। अब करिए, बताइए भाई। बालर तो कर दिया अपन ने, बालर, बालर बालर, बालर गरासिया है, बालर, बालर गरासिया है, बालर गरासिया है। तेरताली कामड़ जाती है, रामदेव जी से है, ठीक है। कालबेलिया कौन थी, गुलाबोबाई थी, गे बै से बै, कालबेलिया गुलाबोबाई। और कामड़ जाति 13 ताली संबंधित, यानी 13 ताली है ना, 13 मजीरा हाथ पैर के बांधे, बांध के जो वो किए जाते हैं, जो रामदेव जी बाबा है ना उसको समर्पित। अब एक क्वेश्चन ये भी दिया था, कामड़िया पंथ की स्थापना किसने की थी। ऑप्शन में देगा वो रामदेव जी और देवनारायण जी, है ना, तो रामदेव जी है। और देव है नारायण जी, बड़ा नाम है, देव है नारायण जी, ये गुजरों कह रहे थे, देव है देवनारायण जी। तो नेजा भील है, नेजा भील है। इंडोनी, इंडोनी कालबेलिया, इंडोनी कालबेलिया, इंडोनी कालबेलिया। 1 2 4 3, 1 2 1 2 4 और 3। नेजा भील, 2 से 2 अक्षर है ना, रह जाएगा ध्यान। गैर भी भीलों का है कि भाई भील है वो गैर है ना, ये याद है। इंडोनी कालबेलिया है, कामड़ जाति कालबेलिया, कालबेलिया का वह, गुलाबों का वह, है ना, कालबेलिया। 13 ताली कामड़ है, 13 ताली कामड़ जाति, कामड़ जाति, कामड़। और ये कामड़ पंथ की स्थापना रामदेव जी ने की थी। वालर गरासिया है, गरासिया वालर। और ये बता शिकार नृत्य किसका है, शिकार, जो शिकार नृत्य है ना वो किसका है, जो है ना माउंटा, वो जो कोटा और बारा, कोटा और बारा की जो तहसील है किशनगंज और किशनगंज और शहबाद है, किशनगंज और शहबाद में मुख्य रूप से मिलती है ये शहरिया जनजाति, उनका है ये शिकार। और भी नृत्य है इससे, ये जो शहरिया जनजाति है ना उनके। तो इंडोनी किन का नृत्य है, वो एक लाइन में देखा, बताइए इंडोनी किन का है, तो क्या करेगा बता, इंडोनी में, इंडोनी, इंडोनी। नेजाबील है, और 13 ताली कमर है, वाल और ग्रासिया है, इंडोनी कालबेलिया है, इंडोनी, ये याद नहीं है भाई, तो ऐसे कर लेते हैं, ये इंडोनी, इंडोनी है ना, णी, और ये कालवेली, है ना, णी और ली, है ना, इंडोनी और कालवेली, णी से ली याद कर लेते हैं, णी से ली का इंडोनी कालवेलिया। निम्बार्क संप्रदाय की मुखपीठ कहाँ है, बताइए भाई, निम्बार्क संप्रदाय की मुखपीठ कहाँ है, किशनगढ़ में, सलमेवाद में, सालासर में, खेड़ापा में, पता नहीं है भाई निम्बार्क संप्रदाय की। ये बताइए निरंकारी संप्रदाय की स्थापना किसने की, निरंकारी संप्रदाय की, तो निरंकारी संप्रदाय की स्थापना किसने की थी, यानी कि नाम के विपरीत काम हो रहा है, हरि रामदास जी, यानी कि स्वयं का नाम तो प्रभु पे है, नाम पे है हरि रामदास जी, लेकिन काम क्या कर रहा है, निरंकारी है। निरंकारी संप्रदाय की स्थापना हरि रामदास जी है। माव जी ने किसकी की थी, माव जी, मावा की जो मिठाई है या फिर मावा जो दूध से बनता है
उसमें कलंक थोड़ी होता है कोई, नहीं। तो निष्कलंक संप्रदाय की स्थापना मावजी है, मावजी। इसका पता नहीं है भाई। सालासर तो देखते हैं ना क्या है इसमें 64 में, सलेमाबाद है, सलेमाबाद। ठीक है। निम्बार्क संप्रदाय की मुख्य पीठ कहाँ है? सलेमाबाद है। निम्बार्क संप्रदाय की मुख्य पीठ कहाँ है? सलेमाबाद है। अब किशनगढ़ नाम से 3 चीज़ है, एक तो किशनगढ़ हवाई अड्डा है, अजमेर में है। एक किशनगढ़ जो दुर्ग है वो जैसलमेर में है, और एक किशनगढ़ शैली है वो बूंदी में है, बूंदी। सालासर बालाजी का मंदिर है, सालासर बालाजी। खेड़ापा, खेड़ापा किस लिए प्रसिद्ध है? खेड़ापा। सलेमाबाद। निम्बार्क संप्रदाय की मुख्य पीठ कहाँ है? इसको कैसे याद करेंगे? अरे बा से बा काट देंगे, बा और सलेमा बा। निम्बार्क संप्रदाय की मुख्य पीठ कहाँ है? सलेमाबाद। ठीक है, निम्बार्क सलेमाबाद है, निम्बार्क सलेमाबाद है। फिर झेला, जमेला, पीपल पत्रा, अंगोटिया, अंगोनिया। ठीक है, कान के आभूषण है। और कौन कौन से? एक तो झेला है, एक लौंग भी आ जाएगी, लौंग है ना, झेला, झमेला और पीपल पत्रा, अंगोटिया, और एक है एंगोनिया, एंगोनिया है ना। अंगोटिया, अंगोनिया, पीपल पत्रा, तो जमेला और झेला और लौंग। तो ये तो कान है ना, कान। और जो चूप है ना, ये चूप से भी क्वेश्चन आया था। चूप दांत का है, जो फंसाते हैं ना, जैसे कि ये दांत है तो इनमें जो फंसाते हैं वो चूप है, और जो वो करते हैं ना वो पड़त चढ़ाते हैं सोना चांदी की। ठीक है, आगे है ना, वो है वो बेसर है वो। और नहीं बेसर नहीं, बेसर तो उसका है, बेसर यानी सूंघते हैं, बेसर तो नाक का है। रखन है, ये रखन है ना, सॉरी ये रखन है ना, जो सोने चांदी की पड़त चढ़ाते हैं वो रखन है। और बेसर वो यानी कि सूंघते हैं, सूंघना। बेसर, बेसर यानी कि बास, तो वो गंध है ना। तो बेसर ये किसका है? नाक का है बेसर। चौंप भी नाक का है, चौंप है, चौंप है ना, नाक है। दो सिमिलर चीज, चौंप है, नाक है। और वो चूप है, चूप है ना, वो दांत है, चूप दांत है, चौंप नाक है, नाक। और रही और बात कौन सी? चुप दांत होगा, चौंप नाक हो, एक बुलाक और है, बुलाक है ना। जैसे कि अगर बुलाक का देखा जाए तो इसमें नाक छिपी हुई है ना, बुलाक नाक का है, चौंप भी नाक का है। और नथ का तो वैसे वो पूछेगा नहीं, नथ है ना। इसके बाद में आगे चलते हैं। झेला, जमीला, पीपत्र, अंगूठा के संगे के आभूषण है, तब ये कान है। 65 के बाद में 66। जयपुर पर कब? ये देखिए आ गया देखिए। अब ये जो पेपर देखा है ना भाई साहब, ये जो अभी अपन ने पेपर देखे हैं ना, ये जो आज का ये पेपर देखा है ना, इसमें अभी तक 4 या 5 क्वेश्चन, पाँच क्वेश्चन आ चुके हैं। जो पटवारी जो सेकंड शिफ्ट थी ना उसमें लगे थे ना, उसके जो 5 क्वेश्चन आ चुके हैं इसमें से। आई बात समझ में? ये देखिए ब्लू पोर्ट आ चुका है। ठीक है, ये ब्लू पोर्ट आ चुका है। अजरक प्रिंट बाड़मेर है। जयपुर का परंपरागत शिल्प है, ब्लू पोर्ट्री है। देवाकला, प्रतापगढ़। फिर राजस्थान भामाशाह योजना कब लागू की गई थी? पता नहीं है भाई। और आरटीएस अब और रोडवेज परिवहन की स्थापना कब हुई थी? 1964 में। मानव अधिकार आयोग की स्थापना कब हुई थी? यानी मानव को दे दिया 2000 का नोट। नोटिफिकेशन कब आया था? 1999। ठीक है। और जो 72वां नहीं, 73वां अनुच्छेद और 74वां अनुच्छेद है ना, 73वां और 74वां। 73 तो है ग्रामीण से, और 74वां है नगर से। ठीक है, 73वां और 74वां। और जो नगरों गांवों के कितने कार्य हैं? 29 नगर पंचायत के। और जो शहरों के जो कार्य हैं वो कितने हैं? 18 है। राजस्थान भामाशाह योजना कब से? 67। पता नहीं भाई 67 में क्या है? 67, 67, 67 में 2008 है ना, 2008। राजस्थान भामाशाह योजना कब लागू की गई? 2008 है। निम्न कौन सा कौशल, ये तो नहीं आएगा ना, ये पढ़ लेते हैं। वैसे निम्नलिखित में कौन सा कार्यक्रम कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम को रोजगार के साथ जोड़ने के उद्देश्य से वर्ष 2012 में प्रारंभ किया गया? लेकिन एक बात ध्यान देना, जैसे कि जो इम्पोर्टेंट मिशन जो योजना है ना, चाहे वो 5 साल पुरानी है वो आएगा। जैसे एक स्वच्छ भारत मिशन कब शुरू किया गया था? वंदे गंगा, गंगा वंदे है ना, वो अभियान कब किया गया था? मेक इन इंडिया कब शुरू किया गया था? ये इस प्रकार जो मैन है ना वो आएंगे। अपने से आ सकता है जन आधार योजना कब शुरू की गई? भामाशाह योजना कब शुरू की गई? इनको हल्के में मत लेना कि नहीं भाई पुराना है, पुराना अगर इम्पोर्टेंट है तो आएगा। 68 में, 68 में ये ए है इसमें। निम्नलिखित में कौन सा कार्यक्रम कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम को रोजगार के साथ जोड़ने के उद्देश्य से वर्ष 2012 में प्रारंभ किया गया था? तो 68
68 में ए है एम्प्लॉय लिंक स्किल ट्रेनिंग प्रोग्राम। एम्प्लॉयड लिंक स्किल ट्रेनिंग प्रोग्राम निम्नलिखित में कौन सा कार्यक्रम कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम को रोजगार के साथ जोड़ने के उद्देश्य से वर्ष 2012 में प्रारंभ किया गया। एम्प्लॉयड लिंक स्किल ट्रेनिंग प्रोग्राम है। ये आएगा नहीं वैसे, लेकिन निकाल लेना एक बार क्या जा रहा है। फिर मुख्यमंत्री आदर्श ग्राम पंचायत योजना के बारे में क्या सत्य नहीं है, ये नहीं आएगा शायद, क्योंकि अब ये चेंज हो चुकी है कुछ योजनाएं। तो 69 में डी है, 69 में डी। क्या सत्य नहीं है, देख लेते हैं क्या सत्य नहीं है। डी गलत है ना इसमें चयनित गांवों के विभिन्न क्षेत्रों के समग्र की परिकल्पना की गई। ठीक है भाई। इसका उद्देश्य नैतिक मूल्य पैदा करना, जैसे लैंगिक समानता, महिलाओं की गरिमा, सामाजिक न्याय, समाज सेवा का भाव इत्यादि है। ठीक है। और यह ग्रामीण समुदाय की सामुदायिक सहभागिता और सामाजिक लामबंदी पर बल देती है। ये तो गलत है इसमें। ठीक है। इसका उद्देश्य नैतिक मूल्य पैदा करना, लैंगिक समानता, महिलाओं की गरिमा, सामाजिक न्याय, समाज सेवा का भाव इत्यादि है। आगे चलते हैं। राजस्थान पंचायत राज अधिनियम 1953 किस वर्ष में संशोधित किया गया, बताइए भाई। 1953 जब पंचायती राज अधिनियम 1953 को किस वर्ष में संशोधित किया गया, अब ये तो पता है अपन को, ये 1959 में लागू हुआ था नागौर में, है ना। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी आए थे। लेकिन ये अलग पूछ रहा है भाई, राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1953 को किस वर्ष में संशोधित किया गया था। तो क्या ही करें इसमें, क्या 94 कर दें इसमें, या फिर 82 करें हैं, या फिर 1990 करें, क्या करें इसमें बताइए। 70 में देखते हैं, है ना। क्या है 94 करते हैं, देखते हैं दखन 94 है क्या इसमें। 70 में 94 ना 1994 है भाई। ठीक, तो सुनो मेरी बात। जैसे कि ये तो वैसे ही गया है ना, आइडिया से ऐसे ही गया था भाई पंचायत राज, ये ऐसे याद है। जैसे कि जो 73वां अनुच्छेद है, 73वां, और ये जो 74वां अनुच्छेद है, ये तो 73वां तो है गांव से नगर पालिका ग्राम पंचायत, इनके जो कार्य हैं वो 28 वो 29 है ना, इनके ग्राम पंचायत के कार्य 29 है। ये 74वां है ना, ये है 12वीं अनुसूची से, ये है 11वीं अनुसूची से, ये है 9 से, है ना। ये अनुच्छेद 9 से है, और ये अनुच्छेद 9 कैसे है। ठीक है। 73वां 74वां 11वीं अनुसूची 12वीं अनुसूची अनुच्छेद 9 और ये 9 का है। और ये जो इसके कार्य कितने हैं 29, और इसके कार्य कितने हैं 18, जो नगर पंचायत है ना उनके। ठीक है। और जो उनकी ये जो डेट है ना, इसमें भी चक्कर पड़ता है 1994 और 1993।